आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्पेन जो है वो कोविड 19 की एक रजिस्ट्री बनाने वाला है और ये पहला नेशन है जो इस तरीके का काम करेगा। तो इस डिसीजन का क्या मतलब है हम इस लेक्चर में जानेंगे। कोविड 19 पे ये लेक्चर है। बेसिकली यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया। आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ और अब मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो अपडेट्स इंस्टा पे डालता रहूंगा। अब वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तो स्पेन जो है वो रजिस्ट्री सेटअप करेगा उन लोगों की जो लोग वैक्सीनेट नहीं होना चाहते। देखिए, स्पेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी है, मतलब वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे स्पेन ने ये मैंडेटरी नहीं किया है कि आपको वैक्सीन लगानी ही लगानी है। बिल्कुल नहीं किया है ये। अगर आपको वैक्सीन मतलब मन है तो लगाएं। वैसे अगर कोई स्पेशल रीजन है तो आप डिनाई भी कर सकते हैं। बस उसका एक रजिस्टर बना लेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन होगी कि कौन इंसान वैक्सीन ले रहा है और कौन इंसान वैक्सीन नहीं ले रहा है। यह बोला है हेल्थ मिनिस्टर सेल्वाडोर एला। मंडे को 28 दिसंबर को, पिछले मंडे को वो इंटरव्यू दे रहे थे और एड्रेस करते करते उन्होंने इंटरव्यू में ला सेक्स्टा टेलीविजन को यह बोला कि भैया देखो, ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें, ज्यादातर यूरोपियन यूनियन नेशन जो है वहां पे वैक्सीनेशन जो है शुरू हो गया है। स्पेन ने भी, हमें देख रहे हैं कि उन्होंने भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर दिया है और वैक्सीन जो है वो मैंडेटरी नहीं रहेगी। क्या होगा, एक रजिस्ट्री टाइप की होगी। अब रजिस्टर मतलब उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और वो जो रजिस्ट्री हम सारे यूरोपियन पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे। हमने जिसको वैक्सीन ऑफर की उसने ली या उसने रिजेक्ट कर दी, कोई रीजन दिया, तो वो सब कुछ नोट डाउन होगा, ठीक है। अब देखिए, स्पेन में लॉ बड़े सख्त हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेके। तो भाई ये तो बड़ा खतरनाक है। अभी हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये डिसीजन इंपॉर्टेंट तो है वैसे। अब डेटा प्रोटेक्शन, यहां पे अगर आप एक एक इंसान की रजिस्ट्री मेंटेन करोगे, आप जैसे गए किसी के घर में, उनसे एज पूछी, एड्रेस पूछा, सब कुछ, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड इन वन रजिस्ट्री। अब उससे पूछा आपने वैक्सीन लगवाई, उसने बोला हाँ, तो ठीक है। नहीं लगवाई, बोला, अगर मान लीजिए उसने बोला नहीं लगवाई, तो आप उसका रीजन नोट डाउन करेंगे। वो डेटा है, दैट इज वेरी एसेंशियल। लीक हो गया तब आप क्या करेंगे? सब ऑनलाइन ही तो होगा ना। और रजिस्टर मतलब वो थोड़ी ना कि रजिस्टर पूरा फाइल में उठा के रख दिया, नहीं नहीं, तो ये सब ऑनलाइन होगा। तो अगर ऑनलाइन हुआ तो इसका मतलब डेटा लीकेज या फिर डेटा प्राइवेसी पे सवाल उठेंगे। लेकिन स्पेन ने यह बोला है कि डेटा को हम बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे और ये पब्लिकली रिलीज नहीं किया जाएगा। जनरल जो लोग हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है। अब दोस्तों, वही स्पेन की भी जो रीजनल गवर्नमेंट है, आपको पता है कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन जो है, यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स ने इसी हफ्ते जो उसको ऑथोराइज किया है और इसीलिए इन्होंने डिसीजन लिया। संडे से इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ना, मतलब दिसंबर लास्ट वीक से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्पेन का शुरू हो चुका है। अब प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि कुछ लोग कह रहे हैं लेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। तो स्पेन की जो 17 रीजनल गवर्नमेंट्स हैं जो सब कुछ मैनेज कर रही हैं, वो बेसिकली लोगों के पास जाएंगी और उनका डाउट भी क्लियर करेंगी। जब उनका टर्न आएगा, मान लो कि उनका टर्न है, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे शॉट्स नहीं लगवाने हैं, तो भाई डाउट्स क्लियर करेंगी। साथ ही साथ यहां पे जो मारिया जीसस लेमास हैं, जो हेड ऑफ स्पेन मेडिसिन एजेंसी है, उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री हम इसलिए भी बना रहे हैं ताकि हम ये समझ पाए कि वैक्सीनेशन में डिक्लाइन क्यों हो रहा है। भाई लोग उसको डिनाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका कोई हम मिसयूज नहीं करने वाले। अब देखिए, इसमें भी दो पक्ष है, ठीक है। एक पक्ष ये बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अगर आपने वैक्सीन रजिस्ट्री बनाई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि भैया इसका मिसयूज हो सकता है। देखिए, स्पेन ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं कि स्पेनियार्ड्स जो हैं वो कोविड 19 वैक्सीन को ले नहीं रहे हैं। स्पेनियार्ड्स की बात करें और अमेरिका में भी बात करें तो लोग वैक्सीन के लिए उतना आगे नहीं आ रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है। पहले 47% था, 47% लोग बोल रहे थे कि शायद हम वैक्सीन नहीं लें, लेकिन अब यह आंकड़ा 28% पे आ गया है। तो इंस्टीट्यूट ने यह भी फाउंड किया है, यह भी पाया है कि लगभग 40.5% रिस्पॉन्डेंट्स आर विलिंग टू हैव द जैब। 16.2% वुड डू सो इफ इट्स शोन टू बी रिलायबल। कुछ लोग वेट कर रहे हैं। मतलब जब ये देखिए, इस तरीके के डेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको पता चलता है ना लोगों का एटीट्यूड क्या है।
तो लोगों का यहाँ पे बड़ा मिक्स एटीट्यूड है, जहां 40.5% बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम वैक्सीन लगवा लेंगे। पहले बोले थे 47 पर, पिछले महीने तक नवंबर तक ये 47% थे। 47% लोग बोले थे हमको वैक्सीन नहीं लगवानी, मतलब आधे लोग बोले थे वैक्सीन नहीं लगवानी, आधे लोग बोले थे वैक्सीन लगवानी है, और बचे कुछ लोग बोल रहे थे 16% के आसपास, 16.5% के आसपास हम वैक्सीन लगवा लेंगे, बस एक बार हमको ये पता चल जाए ये रिलायबल है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। अब स्पेन जो है भैया 9th रैंक पे है ना, अगर कोविड-19 की बात करें स्पेन की बहुत बुरी हालत है। 50,000 भी मंडे को, 28 दिसंबर को 50,000 डेथ्स हो गई स्पेन में, और स्पेन की पॉपुलेशन भी 4.5 से 5 करोड़ के बीच में है। कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्पेन की नहीं है, 4 करोड़ 70 लाख के करीब वहां पे लोग रहते हैं, और ऑलरेडी 20 लाख लोग वहां पे इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो अब स्पेन का यही कहना है कि जून जुलाई आते आते हम चाह रहे हैं कि 1.5 से 2 करोड़ लोग, ध्यान दीजिएगा 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 1.5 से 2 करोड़ लोग को हम वैक्सीनेट कर दें। जब तक हम सबको वैक्सीनेट नहीं करेंगे, वायरस को कैसे हम हरा पाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है। नया स्ट्रेन आ गया यूके से, और वो यूरोप में फैल रहा है, पता नहीं कहां कहां है। वो तो जीनोमिक सीक्वेंस, जैसे ही हम सीक्वेंसिंग करेंगे तभी हमको पता चलेगा कहां कहां पहुंचा है। तो हो सकता है स्पेन में भी हो। अब उसका एक ही रास्ता है कि आप वैक्सीनेट करना शुरू कर दो लोगों को। तो वही है, कुछ सरकार कह रही है कि हम तो देखिए हम कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, हम तो बस यही देख रहे हैं कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। लेकिन यहां जो दूसरा ग्रुप है वो बोल रहा है कि ये देखिए ये खतरनाक है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि एक तरीके से उनकी लिबर्टीज पे हमला है ना। ये मेरी चॉइस होगी ना कि मैं वैक्सीन लगवाऊं कि ना लगवाऊं, ये मेरी चॉइस होगी, कोई और तो बोलेगा नहीं। अगर आप वैक्सीन थोप दोगे तो वो तो शायद सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो सही चॉइस भी नहीं होगी। तो स्पेन में क्या होता है कि वहां पे लिबर्टी को बहुत तवज्जो दी जाती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप स्पेन की हिस्ट्री देखेंगे भैया, बहुत खतरनाक कांड हुए वहां पे, मतलब बहुत भयानक भयानक चीजें, ऑटो डाफे, इंक्विजिशन, बहुत कुछ हुआ है ना। स्पेन भी डार्क पीरियड में था, लगभग 700-800 सालों तक बड़ी दिक्कत हुई वहां पे। लेकिन बाद में जब रेनेसा पीरियड आया, पुनर्जागरण, बड़े बड़े लोग यहां से निकले, थिंकर्स यहां से निकले, तब स्पेन और पूरे यूरोप का डेवलपमेंट हुआ। एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैंने कई बार कवर भी किया। वास्को डा गामा की बायोग्राफी देखना, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। तो बस यही चीज है, ग्रुप यही बोल रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये लिबर्टीज पे हमला हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक रजिस्टर होगा ना, जिन्होंने लगवा ली ठीक है, जिन्होंने नहीं लगवाई ठोक दो उनको वैक्सीन, जाके लगाओ उनको वैक्सीन, कौन रोक लेगा? हम सरकार है। तो ये बस दिक्कत हो सकती है। फिलहाल स्पेन पहला नेशन बनेगा, वन ऑफ द फर्स्ट नेशन जो इस तरीके की रजिस्ट्री मेंटेन करेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे एफिकेसी की बात करें, मैं एफिशिएंसी बोलता हूँ एक्चुअली। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जो मुझे पता है कि आप लोग कई बार मुझे करेक्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स मुझे गलत बोलने की आदत पड़ गई है ना। मुझे पता है कि आप बोलेंगे सर आप स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, बट ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो आपको पता ही है कि फाइजर मॉडर्ना के 91% है, 90% से ज़्यादा है। एस्ट्राजेनेका के भी बढ़िया है, फेज 3 ट्रायल्स आ चुके हैं, इतनी जल्दी वैक्सीन बन गई है। तो वैक्सीन से ही हम लड़ सकते हैं इस कोविड-19 से, और कोई तरीका नहीं है। तो आई होप ये लेक्चर आप समझे होंगे। अभी 12,600 मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइबर है, तो आप यही ज्वाइन करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होती, साइनिंग ऑफ।